नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अब किसानों को आवारा गायों से नहीं होगी परेशानी, गौशालाओं का नया मॉडल तैयार करेगा नीति आयोग। मछली पालकों को तालाब निर्माण पर मिलेगी 80% की सब्सिडी। लाभ पाने के लिए 20 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे किसान। 75% सब्सिडी पर ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सेट दे रही है सरकार। किसानों को नई तकनीकों से जोड़ने की हो रही है कोशिश। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केंद्र सरकार द्वारा लगातार गौशालाओं की ओर ध्यान दिया जा रहा है, साथ ही ग्रामीण व पशुपालकों को भी इनके लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में नीति आयोग ने एक तीर से दो निशान लगाने वाला एक खास प्लान बनाया है। नीति आयोग की नई नीति से न केवल गौशालाओं की रूपरेखा बदली जाएंगी, बल्कि उनके लिए नए बिजनेस करना भी आसान हो जाएगा। दरअसल नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद की अध्यक्षता में बनाई गई एक समिति ने गौशालाओं को वित्तीय मदद देने की सिफारिश की है। साथ ही गाय के गोबर और गौमूत्र से बने उत्पादों की मार्केटिंग करने का भी सुझाव दिया है, जिनका उपयोग कृषि सेक्टर में किया जा सकता है। समिति का प्रस्ताव है कि सभी गौशालाओं के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल स्थापित किया जाना चाहिए। इसे नीति आयोग के दर्पण पोर्टल की तरह विकसित किया जा सकता है। ये उन्हें पशु कल्याण बोर्ड की सहायता हासिल करने के योग्य भी बनाएगा। समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में गौशालाओं को आर्थिक मदद देने की बात कही है। समिति का कहना है कि गौशालाओं को दी जाने वाली आर्थिक मदद को गायों की संख्या से जोड़ देना चाहिए। गौशालाओं को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने के लिए भी उन्हें वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए, ताकि उन्हें बिजनेस चलाने में आसानी हो सके। खेती किसानी के साथ ही ग्रामीणों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को मछली पालन करने के लिए हाल ही में प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस पर सरकार की तरफ से मछली पालकों को सब्सिडी भी उपलब्ध करवाई जा रही है। फिलहाल सरकार द्वारा तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना के लिए राज्य के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। बिहार सरकार ने पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना शुरू की है। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान 20 मार्च 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि योजना के अंतर्गत पैकेज इकाई के रूप में अधिकतम 1 एकड़ और न्यूनतम 0.5 एकड़ रकबे में तालाब का निर्माण, ट्यूबवेल, सोलर पंप सेट, उन्नत इनपुट व तालाब पर एक शेड निर्माण करने के लिए अनुदान दिया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा योजना के तहत तालाब निर्माण इकाई की लागत 16.70 लाख रुपए निर्धारित की गई है, जिस पर लाभार्थी व्यक्ति को अधिकतम 80% तक का अनुदान दिया जाएगा। इसमें राज्य के बांका, औरंगाबाद, गया, कैमूर, नवादा, जमुई, मुंगेर एवं रोहतास जिलों को शामिल किया गया है। ये योजना अभी केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए है। इसका लाभ लेने के इच्छुक किसान fisheries.bihar.gov.in पर अपना आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा ज्यादा से ज्यादा किसानों को सिंचाई की उन्नत तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे कम पानी में भी अच्छी उपज किसान हासिल कर सके। इसके लिए राजस्थान सरकार किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर से सिंचाई के लिए प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए सूक्ष्म सिंचाई मिशन के अंतर्गत अनुदान भी किसानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। राजस्थान कृषि आयुक्त कानाराम ने जानकारी देते हुए बताया है कि राज्य सरकार योजना के अंतर्गत ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर एवं स्प्रिंकलर पर अनुसूचित जाति और जनजाति, लघु सीमांत एवं महिला किसानों को संयंत्र स्थापित करने के लिए इकाई लागत राशि का 75% तक का अनुदान उपलब्ध करवा रही है, तो वहीं अन्य किसानों को लागत का 70% तक का अनुदान दिया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई मिशन के अंतर्गत संयंत्र स्थापित करने के लिए किसान के पास न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर भूमि होना जरूरी है, जबकि अनुदान अधिकतम 5 हेक्टेयर की सीमा तक ही दिया जाएगा। साथ ही किसान के पास कुएं, नलकूप और अन्य जल स्रोत पर विद्युत, डीजल, सौर चलित पंप सेट होना जरूरी है। राज्य के इच्छुक किसान जो अनुदान पर ड्रिप एवं स्प्रिंकलर संयंत्र स्थापित कराना चाहते हैं, उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए राज्य किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित मंडी समिति मोहबस्ती में आगामी 14 मार्च को यूपी एग्रीकल्चर, धानुका एग्रीटेक, सीएट टाइट्स व रिवोल्यूस इरिगेशन के सहयोग से ग्रीन टीवी द्वारा किसान चौपाल का आयोजन किया जाने वाला है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में गन्ना प्रबंधन व ट्रैक्टर टायर रखरखाव पर विशेष चर्चा की जाएगी। साथ ही किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली व गन्ना प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं आदि के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी जाएगी। चौपाल में करीब 200 से ज्यादा किसानों के एकत्रित होने की सूचना है। लखीमपुर व आसपास के किसानों से निवेदन है कि 4 मार्च को कार्यक्रम का हिस्सा बनने जरूर पहुंचे। आलू की गिरती कीमत से केवल उत्तर प्रदेश के ही किसान परेशान नहीं हैं, बल्कि बिहार के आलू उत्पादक भी नाराज हैं। बिहार में आलू इतना सस्ता हो गया है कि किसान लागत भी नहीं निकाल पा रहे। ऐसे में बेगूसराय जिले से एक मामला सामने आया है। यहां पर उचित दाम न मिलने से नाराज किसानों ने सड़क पर ही 25 क्विंटल आलू फेंक दिया। साथ ही नाराज किसानों ने इस दौरान बीच सड़क पर जमकर नारेबाजी भी की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, तटीय उड़ीसा, मणिपुर और त्रिपुरा में बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। साथ ही झारखंड, दक्षिण बिहार, उत्तर पूर्व भारत के बाकी इलाकों में बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम, पश्चिम और मध्य भारत में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। काजू का उत्पादन भारत के कई राज्यों में होता है, लेकिन होमलैंड सिक्योरिटी डिवीजन की एक रिपोर्ट के अनुसार काजू उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र भारत के सभी राज्यों में सबसे आगे है। जबकि महाराष्ट्र समेत 6 राज्य ऐसे हैं जहां भारत का कुल 90% काजू का उत्पादन किया जाता है। इनमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का नाम भी शामिल है। किसानों के तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का मन बना लिया है। दरअसल गन्ने का मूल्य बढ़ाने और बिजली व पानी का बिल माफ कराने की मांग को लेकर इस बार किसान सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है। किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वो 14 मार्च को देहरादून की सड़कों पर उतरकर धामी सरकार का घेराव करेंगे। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।